बारिश के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और हमारे घरों में और घरों के आसपास सांपों की हलचल बढ़ चुकी है दोस्तों। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर्प मित्र लक्की मंडलेकर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि सांप अगर निकले तो क्या करना है, अगर सर्प दंश हो जाए किसी को तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए और देखते रहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताऊंगा कि अगर सांप हमारे घरों में घुस जाए तो क्या करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके घरों में कभी भी कोई भी सांप घुस जाए और आपको दिखे तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। और सर्प मित्र जो भी है आपके लोकल एरिया में जो भी सांप पकड़ता है तो आप उसको कॉल करके बुला लीजिए और सांप पे थोड़ा निगरानी रखिए दोस्तों। ठीक है, तो सर्प मित्र आएगा और सांप को सुरक्षित पकड़ के ले जाके जंगल में छोड़ देगा। दोस्तों, सांपों को मारिए ना, सांपों को बचाइए, ये हमारे पर्यावरण मित्र है दोस्तों। और अगर सांप आपके घरों में ना घुस पाए तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारे दरवाजे होते हैं, जो जहाँ से हम प्रवेश करते हैं, जो दरवाजे मेन होते हैं, तो उन दरवाजों के नीचे जो गेट होता है दोस्तों, तो वो जो गेट होता है उसके नीचे आप कभी भी कपड़ा लगा के रखिए। जैसे आप घरों से बाहर जाते हैं कभी भी, तो वहाँ कपड़ा लगा के चले जाइए या फिर बोरा बोरी कुछ भी। या फिर अभी ऑनलाइन एक डोरमेट मिलती है दोस्तों, तो वो डोरमेट आप बुला सकते हैं जिसको दरवाजे के अंदर ऐसा आप फिट कर दो, तो उसके नीचे का गेट खत्म हो जाता है और कोई भी कीड़े या फिर सांप आपके घरों में प्रवेश नहीं कर पाते दोस्तों। और रात के समय जब भी आप सोते हो तो सोने से पहले दोस्तों घरों के दरवाजे के नीचे कपड़ा या फिर डोरमेट लगा लगा के ही सोइए दोस्तों। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि सांप हमारे घरों के अंदर नहीं आते। और दूसरा कि जो हमारे घरों के आसपास अभी बारिश के समय में जो गंदगी होती, कचरा काड़ी जो भी है या झाड़ियाँ उग जाती है हमारे दीवार से लगी हुई झाड़ियाँ, तो दोस्तों झाड़ियों से ऐसे दीवार पर चढ़कर दोस्तों खिड़की या फिर जो हमारे छत या फिर कच्चे मकान जो होते हैं वहां से जो गेट होता है उसके थ्रू वो हमारे घरों में प्रवेश करते हैं। तो जो आसपास हमारे घर के जो गंदगी है दोस्तों, मतलब झाड़ियाँ ये सारे, तो आप इनको ना थोड़ा साफ सफाई करके रखिए जिससे कि सांप हमारे घर में ना घुस सके दोस्तों। और सबसे जरूरी एक चीज ये है कि जिनके भी कच्चे मकान है या फिर सांप आने की संभावना लगती है कि कभी भी आपके घरों में सांप घुस सकता है, तो जब भी आप सोते हो दोस्तों तो मच्छरदानी लगा के सोइए। क्या होता है, मच्छरदानी लगाने से आपकी सुरक्षा बढ़ जाती है और सांप आपके बिस्तर में नहीं घुस सकता दोस्तों। क्योंकि हमारे इंडिया में एक ऐसा सांप है दोस्तों जो हमारे बिस्तरों में घुसकर ही चापता है अधिकतर। उसको कॉमन फेरेट बोलते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो, ये कॉमन फेरेट सांप है दोस्तों। और रात के समय में ही और ठंड और बारिश के समय में अधिकतर ये हमारे बिस्तरों में घुसता है गर्मी लेने के लिए दोस्तों। वो गर्मी लेने के लिए हमारे बिस्तर में आता है और हम थोड़ा बहुत हिलते डुलते हैं तो वो हमको स्नेक बाइट हो जाता है वहाँ। और दोस्तों ऐसा बाइट करता है जैसे कि कोई चींटी चाबी हो या फिर कोई मच्छर चाबा हो, तो हमें पता भी नहीं चलता और रात भर में हमारी बिस्तर के अंदर ही मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा मृत्यु इसी सांप की वजह से होती है। और फिर दूसरा सांप है दोस्तों एक कोबरा, एडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसमें कि न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है और ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। और ये सा सांप है दोस्तों कोबरा, अगर एक कोबरा चाहते तो आपकी 45 मिनट में मृत्यु हो जाएगी अगर आप सही समय पे जिला चिकित्सालय नहीं गए। तो दोस्तों कभी भी कोई भी सांप आपको चाहे तो जहरीला हो या बिना जहरीला, आपको सीधे जाना है जिला चिकित्सालय। वहीं पे आपको एंटीवेनम मिलेगा। बाकी ऐसे लोकल झोला छाप डॉक्टर या फिर जो लोकल के डॉक्टर होते हैं इनको तो बिल्कुल नहीं दिखाना, आपको सीधे बिना देरी करते हुए सीधा जाना जिला चिकित्सालय। और एम्बुलेंस के भरोसे नहीं बैठे रहना दोस्तों। क्या है, सर्पदंश एक ऐसा केस है जिसमें एम्बुलेंस आने में ही आपको आधा घंटा लगेगा, तो दोस्तों हम आपको यहीं पे समय हो जाएगा। तो क्या होता है कि सांप चापने के बाद आप बिल्कुल भी बैठे ना रहिए, सीधे आप कोई भी आपके वाहन, आपका वाहन हो खुद का निजी या फिर आपके पास नहीं भी हो तो किसी और का वाहन लेके तुरंत दोस्तों पेशेंट को लेके जिला चिकित्सालय पहुंचिए। और कभी भी स्नेक बाइट होगा ना दोस्तों, सबसे पहले जैसे अगर यहाँ बाइट हुआ तो इसको यहाँ पे आपको पानी से धुल लेना है, साफ कर लेना है और पानी और साबुन से, ताकि जो जहर जो ऊपर स्किन के ऊपर जो छूटा रहता है तो वो साफ हो जाता है और हमें अस्पताल पहुंचने में थोड़ा सा समय और मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया। और करना क्या नहीं है, जैसे कभी भी हमारे देहात या गांव में ऐसा होता है कि कभी भी सांप चापता है तो सबसे पहले लोग बाग झाड़ फूक में पड़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। और ये जो हमारे बैतूल जिले में कोई बंद बांधने की एक प्रक्रिया है कि सांप चापने के बाद बंद बांधते हैं, मंदिर में ले जाके उसको पेशेंट को बिठा देते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़िए दोस्तों। क्या होता है, जहरीला सांप अगर चाहे तो झाड़ फूक से भी आप नहीं बच पाओगे दोस्तों। ठीक है, बिना जहर वाले चाहे तो फिर ये झाड़ फूक वाले आपको बचा लेंगे। वैसे भी बिना जहर के सांप, बिना जहर वाले जब सांप चाहता है तो आपको कुछ भी नहीं होता दोस्तों। ठीक है, और घबराइए ना, कभी भी स्नेक बाइट भी हो तो ज्यादा घबराइए ना दोस्तों। क्या होता है
कि हार्ट अटैक आ जाता है। बिना जहर वाला भी सांप रहा और आपको लगा कि अरे सांप चाप दिया, सांप चाप दिया, तो क्या होता है, बिना जहर वाला सांप भी चापे ना तो भी आदमी हार्ट अटैक से मर जाता है। चलो दोस्तों, तो अगर जानकारी समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक सूचना हमारे किसान भाइयों के लिए, अभी बारिश का समय है और जो कीटनाशक की सिंचाई करते हैं खेतों में, तो जब भी कीटनाशक की सिंचाई करते हैं दोस्तों, तो ये जो यहाँ ऊपर दिख रहे हैं ये जूते पहन के आप कभी भी खेतों में जाइए। ये जूते आपके घर में होना ही चाहिए दोस्तों। तो ये जूते अगर आपने पहने हैं तो आपको स्नेक बाइट नहीं हो पाएगा दोस्तों पैर में खेतों में जाते हुए। ठीक है, तो एक सावधानी दोस्तों ये हुई। और दोस्तों एक कॉमन करेक्ट जो सांप बोला था मैंने कि जो रात के समय निकलता है, तो उसके ही जैसा एक और उसका डुप्लीकेट सांप होता है दोस्तों। तो आप देख लीजिए, ये है कॉमन करेक्ट और इधर है कॉमन कुकड़ी सांप दोस्तों। ये बिना जहर का सांप होता है, दिखता सेम सेम है, थोड़ा सा फर्क होता है। तो इसके फर्क को आप थोड़ा देख के समझ लीजिएगा और सांपों को बचाइए, सांपों को मारिए ना दोस्तों। ये हमारे पर्यावरण और किसान मित्र है। और दोस्तों एक रसल वाइपर जो होता है, रसल वाइपर अभी बारिश के समय भी अधिक ठंड और बारिश के समय दो सीजन में रसल वाइपर भी एक्टिव रहता है, जिसमें कि ह्यूमेटॉक्सिक वेनम पाया जाता है दोस्तों। तो ये सांप अगर चाहे तो भी आपको सीधा जिला चिकित्सालय जाना है और फालतू झाड़ फूक बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना दोस्तों। क्योंकि ये सांप अगर चाबा, जैसे यहाँ चाबा, तो इससे क्या होता है, हमारे खून का थक्का जमने लग जाता है और हमारे इसमें शरीर में सड़न पैदा होती है, गैंग्रीन रोग होता है दोस्तों। तो उससे क्या होता है, अगर आप बच भी जाओगे, अगर टाइम लगा देते हो आप, तो आप बच जाओगे। लेकिन क्या होगा कि आपका जैसे हाथ में चाबा है तो यहाँ तक सड़ जाएगा, तो आपको यहाँ से हाथ काटना पड़ेगा दोस्तों। तो ठीक है, टाइम ना कीजिए, सीधा जल्दी से जल्दी जितना हो सके जिला चिकित्सालय पहुंच के उपचार कराइए दोस्तों। तो कैसी लगी हमारी जानकारी, एक कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और कोई और आपको सांपों के बारे में जानकारी चाहिए हो तो वो भी कमेंट करके बताइए, तो मैं ऐसा अगला वीडियो फिर बना के डाल दूंगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।